हेलो गाइस, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, आज मैं उत्तराखंड पवार वंश के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। 22 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये उत्तराखंड यूकेपीएससी ग्रुप सी डी, एक पुलिस महिला कांस्टेबल है, सभी के लिए महत्वपूर्ण। गाइस, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें आपको क्लास कैसे लगी। चलो गाइस, हम प्रारंभ करते हैं क्लास को। चलो हम प्रारंभ करते हैं। 800 प्रश्न नंबर 1 से है। 887 ईस्वी में जो मालवा के राजकुमार जो कनकपाल थे, जो बद्रीनाथ की यात्रा पे आए थे, तो उस समय जो चांदपुर का जो सबसे जो शक्तिशाली राजा था, ये भानु प्रताप था। जब मालवा के राजा कनकपाल बद्रीनाथ की यात्रा पे आए थे, तो उस समय जो चांदपुर का जो सबसे शक्तिशाली राजा था, ये भानु प्रताप था। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, गढ़वाल के परमार वंश या परमार वंश का संस्थापक कौन थे? गढ़वाल के परमार वंश या परमार वंश के जो संस्थापक थे, ये कनकपाल थे। इनका जो कार्यकाल रहा था, जो परमार वंश का इनका जो कार्यकाल था, ये 888 से लेकर 898 तक ईस्वी तक परमार वंश का कार्यकाल रहा था। इसके बाद तीसरा है, परमार वंश की राजधानी जो चांदपुर गढ़ी थी। जो परमार वंश की जो राजधानी थी, ये चांदपुर गढ़ी थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, कनकपाल 888 ईस्वी से उत्तराखंड की यात्रा पर आए थे। जो कनकपाल थे, ये उत्तराखंड की जो यात्रा पे आए थे, ये 888 ईस्वी में उत्तराखंड की यात्रा पे आए थे। प्रश्न नंबर 5 है, परमार वंश के किस शासक को गढ़पाल कहा जाता? जो अजयपाल है, उस उत्तराखंड के जो गढ़पाल कहा जाता है, ये अजयपाल को परमार वंश के जो शासक है अजयपाल, उसे गढ़पाल कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, नेपाल के किस अशोक चल ने 1151 में उत्तराखंड पर आक्रमण किया? तो उस समय चांदपुर का जो शासक था, ये आनंदपाल। जब नेपाल नरेश जब उत्तराखंड पर आक्रमण करते हैं 1191 में, तो उस समय जो चांदपुर का जो शासक था, ये आनंदपाल था। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, जो सोनपाल ने भिलंगना घाटी पर अधिकार कर अपने राज्य का विस्तार किया तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। जो सोनपाल ने भिलंगना घाटी पर जो अधिकार कर लिया था, उसने इस क्षेत्र में अपना राज्य का विस्तार किया तथा अपनी राजधानी यहाँ पे उसने बना ली थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, वह राजा जिसने भिलंगना घाटी पर अधिकार किया, उन्हें सोनपत्ती राजा के नाम से भी जाना जाता था तथा भिलंगना घाटी थी, उन्हें सोने भिलंगना के नाम से भी इसे जाने जाता था। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, गढ़वाल के शासक लखनदेव के नाम से मुद्राएं प्राप्त हुई। अपने नाम से मुद्राएं छपाने वाला यह प्रथम शासक था। जब सोनपाल ने भिलंगना घाटी पर अधिकार कर लिया था, तो उसने गढ़वाल के शासक लखनदेव के नाम से भी मुद्राएं प्रारंभ कर दी थी। उसने अपने नाम से यहाँ पे मुद्राएं छपाने प्रारंभ किया था। इसे उत्तराखंड का प्रथम शासक आज जिसने अपने नाम के मुद्राएं छपाने शुरू की थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, परमार वंश के किस शासक जगतपाल का जो 1455 में लिखित ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे? जो परमार वंश के जो शासक थे, जो जगतपाल थे, इनके जो ताम्रपत्र मिलते हैं 1455 में इनके लिखित ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, जो अजयपाल गढ़वाल के परमार वंश का जो 37वां राजा था, जो वर्ष 1490 में राजा बना था और उसने 52 गढ़ों को जीतकर एक विशाल राज्य की नींव रखी थी अजयपाल ने। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, 1491 में कुमाऊं के शासक कीर्तिचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण कर वहाँ के जो राजा थे अजयपाल को पराजित किया और उसके बाद जो कीर्तिचंद ही राजा अजयपाल के संधि करने वाला प्रथम चंद शासक बना था। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, परमार वंश की राजधानी चांदपुर गढ़ थी और वर्ष 1512 में अजयपाल द्वारा अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ से देवलगढ़ स्थानांतरित कर दी गई थी। उसके बाद वर्ष 1517 में ईस्वी में उन्होंने स्थानांतरित कर दी थी। 1517 में चांदपुर गढ़ से देवलगढ़ स्थानांतरित कर दी थी अजयपाल द्वारा।
इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, अजयपाल द्वारा अपनी राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर श्रीपुर स्थानांतरित कर दी गई थी। अजयपाल द्वारा अपनी राजधानी कब स्थानांतरित की गई? ये देवलगढ़ से श्रीनगर श्रीपुर स्थानांतरित कर दी गई थी। नंबर 15 है, अजयपाल ने कत्यूरी शासकों से स्वर्ण सिंहासन छीना था और उसके बाद देवलगढ़ की स्थिति जो राजेश्वरी मंदिर का निर्माण भी अजयपाल द्वारा किया जाता। अजयपाल ने जब कत्यूरी शासकों से स्वर्ण सिंहासन छीना था, उसके बाद उसने देवलगढ़ स्थित जो राजेश्वरी जो मंदिर का निर्माण भी अजयपाल द्वारा किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, काफला चौहान का जो सेनापति देवू नामक व्यक्ति था, जो काफलू चौहान के लिए अजयपाल ने वीर शब्द का प्रयोग किया था। जो काफलू चौहान का जो सेनापति थे देव नामक व्यक्ति था, वो काफलू चौहान के लिए अजयपाल ने वीर शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, जो पंवार वंश का शासक था जो अजयपाल, अफगान का शासक सिकंदर लोदी के ये समकालीन था। कहा जाता है जो पंवार वंश का जो शासक था जो अजयपाल, ये किसके शासनकाल में था? ये सिकंदर लोदी के समकालीन था। पंवार वंश का जो अजयपाल जो अफगानी शासक का सिकंदर लोदी के समकालीन था। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, गढ़वाल की दिल्ली के नाम से श्रीनगर को जाना जाता है क्योंकि दिल्ली की तरह गढ़वाल पर 11 बार आक्रमण किया गया और 11 बार इसे बसाया गया। प्रश्न नंबर 19 है, अजयपाल ने गढ़वाल राज्य की रक्षा करने के लिए एक केंद्रीय सैनिक का निर्माण किया था। जो अजयपाल ने गढ़वाल के राज्य की रक्षा के लिए एक केंद्रीय सैनिक का निर्माण किया गया था, यह अजयपाल द्वारा किया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, अजयपाल ने खाना बनाने के लिए रखोल नामक ब्राह्मण को नियुक्त किया गया था और उसने वर्ष 1904 में गढ़वाल में सरोला सभा की स्थापना की। अजयपाल ने जो खाना बनाने के लिए सरोला नामक ब्राह्मण की जो नियुक्ति की गई थी और उसके बाद उसने 1904 में गढ़वाल में सरोला सभा की स्थापना की थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, ठाकुर सूरवीर सिंह द्वारा लिखित सावरी ग्रंथ तांत्रिक विद्या वाले ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ कहा गया था। जो ठाकुर सूरवीर सिंह के द्वारा लिखित सावरी ग्रंथ तांत्रिक विद्या वाले ग्रंथ में इसको जो अजयपाल को आदिनाथ कहा गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, लास्ट क्वेश्चन है, सावरी ग्रंथ में अजयपाल को महात्मा के नाम से संबोधित किया गया और वर्ष 1519 में से अजयपाल की मृत्यु हो जाती है। जो सावरी ग्रंथ में अजयपाल को महात्मा के नाम से संबोधित किया गया था और उसके बाद जो अजयपाल की मृत्यु 1519 में अजयपाल की मृत्यु हो जाती है। थैंक यू गाइस। आपको हमारी क्लास भागीरथी ऑनलाइन क्लास कैसे लगी? आप कमेंट्स में हमें मैसेज करें। गाइस अगर आपको चैनल हमारा पसंद आता है भागीरथी ऑनलाइन क्लास, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियो जो नए वीडियो आने वाला वह सबसे पहले आप पास पहुँच पाए। थैंक यू गाइस भागीरथी ऑनलाइन क्लास में बने रहने के लिए। बाय बाय।